India, we love Bharat, we miss in India. मेरे प्रिय महादेव, हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम। आज हम लोग रिएक्शन देंगे कैलाश माउंटेन के बारे में, जहाँ 10 मिस्टीरियस थिंग्स होती है। ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। महादेव मेरे बचपन से फेवरेट हैं और हम लोग उनके बहुत पूजा किए हैं, बहुत हम लोग भक्त हैं उनके, बहुत जानकारी हम लोग को उनके बारे में। इस वीडियो के बाद हम लोग को और प्रकाश मिलेगा महादेव के बारे में और माउंटेन के बारे में। चलिए इस एक्साइटमेंट को फील करते हैं। मैं होप करती हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय करते, सब्सक्राइब और लाइक करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है, जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी जिनका नाम मिलारेपा था, वे बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वे इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि उन बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहाँ जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य देखा, तो उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया। चमत्कारिक मतलब वे कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की अलौकिकता शब्दों से परे थी। ये वो देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है। इसीलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान हैं। इसीलिए वहाँ की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के उन 10 रहस्यों की चर्चा करेंगे, जिनको जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया। नंबर 1, यहाँ भगवान शिव के बसने का रहस्य। कैलाश पर्वत से संबंधित ये बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। इस बात को जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वे इस स्थान से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने का रहस्य। कहते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ मानव का पहुँचना कठिन है। इसीलिए कैलाश पर्वत वह परम देवत्व का स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती है कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। ये परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमयी शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया। उन्हें आभास हुआ कि इस पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। नंबर 3, कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनियों का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन हैं। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहाँ के धर्मगुरुओं द्वारा पहुँचने की कोशिश की गई, तो अचानक सैकड़ों शंख के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया, तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। तो वो गूंज रहा था उनके कान में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वो हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहाँ पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ प्रवाहित होती है। यही वो स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ
जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती है और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती है। यहाँ पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष तुल्य है। नंबर 5, कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलते हैं। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इसीलिए इस स्थान पर आकर नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्तियों से संचालित होने लगती है। नंबर 6, कैलाश पर्वत पर न पहुँच पाने का रहस्य। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुँच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं अथवा गलत रास्ते पे। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है। इस तिलिस्म को देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहाँ के रहस्य को रहस्य बनाए रखना चाहती है, इसीलिए कैलाश पर विजय प्राप्त करना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र के तेजी से बढ़ने का रहस्य। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों के सामने साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि मैंने जब अपनी चढ़ाई शुरू की थी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ होने लगी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष थी, इसलिए मेरे सर के सारे बाल काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसीलिए वे कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। नंबर 8, चीनी पर्वत लाहा चाओ और होंगचो का रहस्य। कैलाश पर्वत दो अन्य चीनी पर्वत लाहा चाओ और होंगचो के बीच स्थित है। ये दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमयी वातावरण से प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है और उन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती हो। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों अन्य चीनी पर्वत भी कैलाश पर्वत के आसपास रहने के कारण प्रभावित है। नंबर 9, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा पथ करीबन 40 किलोमीटर का है। नंबर 10, कैलाश धूप का रहस्य। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यह कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह से संजीवनी है, जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बनते हैं। मतलब ये ले लिए तो आपकी जो है उम्र है खत्म नहीं होगी, आप मरेंगे नहीं जल्दी। वो ऐसा वहाँ पे एक मिस्ट्री बता रहा था। ओ तो वो आदमी नीचे है तो एज ऐसे ही था, ऐसा ही था, चेंज नहीं हुआ था। वो ऊपर गया
जैसे जैसे चढ़ता गया वैसे वैसे उसका एज भी बढ़ रहा था, उसके बाल सफ़ेद हो गए, वो बूढ़ा होने लगा, उसके एनर्जी जाने लगी, वो देख के घबरा गया, फिर वापस आ गया। तो वो केवल एक नहीं है, ऐसे ऐसे तो बहुत सी कहानियां हैं और रियलिटी में लोग चाहे जाके देखना, लेकिन कहते हैं कि कैलाश माउंटेन जो है वो उस पर एक ऐसी एनर्जी है जो नहीं चाहती है कि आप वहां आए, इसीलिए जब आप वहां जाने लगते हैं तो आपके साथ वो कुछ ऐसा करने लगते हैं कि वहां से भाग जाए। अभी कुछ एक कहानी थी, जब कोई जाना चाहता था और उसके बाद वहां पे अचानक स्टॉर्म आ गया। महादेव ऐसे नहीं दिखते हैं, वो अदृश्य हैं, वो गायब हैं। अगर देख नहीं सकते तो ऊपर क्यों नहीं जा सकते? आपको एनर्जीज जाने वहां पे अगर महादेव का वो माना जाता है कैलाश पर्वत, तो ऐसे थोड़ा ना कोई भी आगे चढ़ जाएगा वहां पे। तो वहां पे एनर्जीज बहुत अलग हैं, उसको देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए भी वैसी ही एनर्जी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान ऐसे अगर डायरेक्ट आ गए आपके पास तो आप अंधे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत तगड़ी है। समझ लो जैसे सन को देखते हो ना, तो दिखता है ऐसे, आंख करना पड़ता है ना, बहुत देर तक देखो तो अंधा हो जाएगा आदमी। तो भगवान को भी आप ऐसे नहीं देख सकते वो अगर सामने आ गए तो। वैसे तो एक कैलाश पर्वत है और कहते हैं वहां पे कि वहां पे स्वयं महादेव रहते हैं। तो अगर महादेव का घर है तो आप ऐसे घुस जाएंगे किसी के भी घर में। सोचो उनके भी तो देव हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसे आ ना जाए। वो कौन है जो महादेव के मंदिर के आगे बैठे रहते हैं? नाम बताइए। नंदी महाराज। तो नंदी महाराज जो हैं भगवान के बड़े प्रिय हैं। और देखो ना सारे शिव मंदिर के बाहर वो रहते हैं। एक बार याद है तुम लोग कान में जाके बोल रहे थे? क्यों बोल रहे थे? कि हम लोग का हाँ तो उनसे क्यों बोल रहे थे? तो तुम भगवान महादेव से बोल सकते थे। वो नंदी महाराज हम लोग का मैसेंजर, हाँ विश लेके महादेव तक पहुंचा देते हैं। PS5 के लिए विश किया था, देखिए मुझे मिल गया। और देखो कहते हैं ना कि वहाँ जो लोगों ने सुना कि वहाँ पे ध्वनि आती, ध्वनि समझते हो? आवाज ओम क्या, और डमरू की भी आती है। दो सरोवर है, पानी नदियां हैं ऐसी, एक जो है अमृत है, पीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, और एक विष जैसी, विष समझते हो? विष किसको बोलते हैं? हाँ, तो वो दो तरह का बताया। फिर एक दूब बताया, दूब समझते हो? ग्रास जो निकलती है, तो वहां पे जो है वो अगर आप खा लें तो चिरंजीवी हो जाएंगे। चिरंजीवी किसको बोलते हैं? जिसकी आयु बढ़ जाए, जो इमॉर्टल हो जाए। तो इमॉर्टल तो वैसे ह्यूमंस ऐसे नहीं हो सकते। आयु मतलब एज। एज। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा? वो क्या बोलते, जब वो एज वाला और हाँ वो डमरू तब कान में बज रहा था। ओम। पर हम जैसे भगवान जी का नाम बोल के जैसे ऊपर नहीं जा सकते। नहीं, ऊपर भगवान जी के नाम से नहीं होता है ना, वो उनका घर है ना, वो जहाँ वो है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। जो इसीलिए अपने आप पुराने युग में क्या होता था, जो तपस्वी होते थे, जो सालों सालों जो है तपस्या करते थे भगवान को मनाने के लिए। तपस्या ऐसी होती है ना। हर महादेव। तो आप भगवान को मना रहे हैं, लेकिन ऐसे एक बार में कैसे मान जाएंगे? तुम एक बार में नहीं मानते हो। तो जब तुम एक बार में नहीं मानते तो भगवान एक बार में कैसे? वो तो भोलेनाथ है। वैसे तो कहा जाता है कि भोलेनाथ को बस एक बेलपत्र चढ़ाइए तो प्रसन्न हो जाते हैं आपसे, तो वो वैसे ही प्रसन्न है आपसे। लेकिन वहां तक जाने के लिए थोड़ी तपस्या तो करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत करनी पड़ेगी। वो सबको नहीं अपने पास बुलाते हैं ऐसे ही कि आओ हमसे मिलो। पहले वो आएंगे, देखेंगे, टेस्ट लेंगे तुम्हारा कि तुम साथ आने लायक हो कि नहीं। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि किस रूप में आ गए। जिससे भी मिलिए अच्छे से मिलिए। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ना, आप जिसकी पूजा कर रहे हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले रहा है, आपका टेस्ट ले रहा हो। ये मेरी पूजा करता है, देखें ये कैसा है, क्या ये ऐसा करेगा। अगर वैसा कर दोगे जैसा वो सोच रहे हैं, तुम अच्छे होगे, अच्छे तुम्हारे विचार होंगे और तुम हमेशा अच्छा करना चाहोगे लोगों के लिए। यहाँ बात हो रही है कि अब वो किस रूप में आएंगे और क्या आपसे चाहते हैं वो आपको नहीं पता। हो सकता है भिखारी बन के आ जाए, हो सकता है वो कोई किसी एनिमल का रूप ले लें, देखें कि तुम मार रहे हो उनको कि नहीं। हो सकता है कभी वो भूखे हो और तुम्हारे पास आ जाएं और भोजन मांग रहे हो और तुमने कहा अभी इस वक्त तो नहीं, जाइए घास लाऊं। वो ये देखना, ये भी तो चाह रहे होंगे, देखें ये हमारे लिए व्यवस्था कर पाता है कि नहीं, मुझे खाना खिला पाता है, भोजन करा पाता है कि नहीं, है कि नहीं। कौन जाने भगवान किस रूप में आ जाए, है ना। भगवान जो होते हैं वैसे ही नहीं मिल जाते हैं। पूजा पाठ करते रहिए, अपना दिल अच्छा रखिए, अच्छे कर्म करिए।
कुछ ऐसा किसी का दिल मत तोड़िए, गलती करिए सॉरी भी बोलिए, क्षमा भी मांगी कि कोई ऐसा ना मिल जाए जो आपके लिए कहे ये अच्छा नहीं है, इसने मुझे ऐसा ऐसा किया। क्योंकि जब आप किसी का दिल तोड़ देते हैं और वो आपके लिए बुरा सोचता है तो आपके पीछे क्या आ जाता है पता है? एक नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, आपका कर्म वहां पे गड़बड़ हो जाता है, कर्म। तो एक नेगेटिव एनर्जी आ जाए क्योंकि कोई आपसे गुस्सा है और वो हमेशा इसमें जब तुमको देखेगा उसके अंदर रहेगा कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला भी होगा तो वो क्या होगा? बिगाड़ देगा, बिगड़ने लगेगा। तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़िए, कभी किसी के साथ बुरा मत कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट कीजिए, हैं? स्कूल में किसी को बुली नहीं करिए, है ना, बुली नहीं करते हैं, किसी को टीज मत करिए जिससे कोई दुखी हो जाए, रोने लगे, क्योंकि अगर कोई दुखी हो गया तो भी गड़बड़ है। और अगर आपने कर दिया है तो उसको सॉरी भी बोलिए कि भाई हमसे गलती हुई है कि नहीं। ये सारी चीजें करनी चाहिए, तभी आप अच्छे बनेंगे। भगवान भी यही सब देखते हैं ना कि आप कैसे हैं। पूजा आप करते हैं ना, तो जरा सबको महामृत्युंजय मंत्र सुना के दिखाइए आप लोग, जरा देखे तो। उर्वारुकमेव वंदनात् मित्रोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग को बहुत जानकारी मिला है, सब लोग को आज मजा भी आया है। हम लोग कैलाश पर्वत के बारे में बहुत चीजें जाने हैं और जैसे इंटरेस्टिंग था ये सब जान के। मुझको बहुत पसंद आया, मुझको नया चीज मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय किए। We love India, we love भारत, we miss in India। फिर मिलेंगे, तब तक जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। बाय।